नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई और उसकी राजनीतिक इकाई एसडीपीआई आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर देश का सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाओं को अंजाम देते हुए पकड़े जाते हैं। चाहे दिल्ली दंगे हों, बेंगलुरु दंगे हों या फिर हाथरस कांड की आड़ में दंगाई साजिश रचने की बात हो, इन सब में पीएफआई और एसडीपीआई का नाम जरूर सामने आया है। यहां तक कि इन संगठनों के आईएसआई से लिंक होने के आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि इन संगठनों का मुख्य मकसद हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करने वालों को निशाना बनाना होता है और देश में अशांति फैलाकर दुनिया भर में हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। इसी बीच केरल के अलपुझा जिले में एसडीपीआई के मेंबरों ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिसके बाद से तमाम हिंदू संगठन गुस्से में हैं और आसपास के इलाकों में तनाव पैदा हो गया है। दरअसल बुधवार रात को दो समूहों के बीच झड़प हुई जिसमें 22 साल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता नंदू उर्फ राहुल कृष्णा की मौत हो गई। ये झड़प आरएसएस और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं के बीच बताई जा रही है। तो राहुल कृष्णा की मौत के बाद बीजेपी और हिंदू संगठनों ने एसडीपीआई कार्यकर्ता की ओर से आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बंद का ऐलान किया और जिले में बंद के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई के 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। केरल की बीजेपी इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने आरएसएस कार्यकर्ता की मौत की निंदा की और इसके लिए पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने आरएसएस कार्यकर्ता की मौत के विरोध में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अलपुझा जिले में बुलाए गए बंद का असर दिखाई दे रहा है। उधर बीजेपी नेता और पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरएसएस कार्यकर्ता की मौत को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि केरल के वालार में एसडीपीआई कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए क्रूर हमले में आरएसएस कार्यकर्ता नंदू कृष्णा की मौत हो गई। वो 22 साल का था। उन्होंने लिखा कि एसडीपीआई ने हाल ही में वायलार में भड़काऊ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला था। जानकारी के मुताबिक राहुल कृष्णा जिले के वायलार तालुका के नागम कुलंगरा में आरएसएस शाखा का मुख्य शिक्षक था। पिछले सप्ताह से ही इस इलाके में एसडीपीआई के लोग सीएम योगी के केरल यात्रा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस बात को लेकर एसडीपीआई और आरएसएस के बीच लगातार झगड़ा हो रहा था। बुधवार को भी एसडीपीआई ने इस मसले को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला और आरएसएस ने भी एसडीपीआई के खिलाफ मार्च निकाला। दोनों गुटों में टकराव की आशंका के चलते पुलिस ने नागम कुलंगरा इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही पक्षों की ओर से विरोध मार्च खत्म होने के बाद रात 8 बजे नागम कुलंगरा जंक्शन पर एसडीपीआई के सदस्यों की राहुल कृष्णा और उसके साथियों के साथ झड़प हो गई, जिसके बाद एसडीपीआई के लोगों ने धारदार हथियारों से राहुल कृष्णा और उसके साथियों पर हमला किया। इस घटना में राहुल कृष्णा की मौत हो गई। नंदा नाम के एक आरएसएस कार्यकर्ता का हाथ कट गया जबकि 2 और आरएसएस समर्थक जख्मी हो गए। तो देखा आपने एसडीपीआई और पीएफआई के सदस्य किस तरह से बेखौफ होकर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए लगातार इन संगठनों को बैन करने की आवाजें भी उठ रही हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।